आइए बच्चों, आपका हमारे विद्यालय में फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने जंतुओं के वर्गीकरण को जाना था। आज हम पौधों में वर्गीकरण को जानेंगे। पौधों में वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। एक, पुष्प के आधार पर कि पौधों में पुष्प खिलते हैं या नहीं खिलते हैं। दूसरा, उनके आकार के आधार पर, यानी पौधे बिल्कुल छोटे रह जाते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं और कुछ विशाल आकार के होते हैं। तो उस आधार पर, आयु के आधार पर, यानी आप जैसे जानते होंगे खेती करते हैं, कुछ फसल एक ही वर्ष में समाप्त हो जाते हैं, कुछ 2 वर्षों तक भी रहते हैं, कुछ बहुत बहुत सालों तक भी रहते हैं। तो इसका मतलब उनके आयु के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जाता है। अब आइए हम वर्गीकरण के बारे में जानते हैं कि पुष्प के आधार पर कैसे किया जाता है। तो पुष्प के आधार पर 2 वर्ग हैं। एक ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प ही नहीं आता है, और एक ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प खिलते हैं। तो जिनमें पुष्प खिलते हैं उन पौधों को हम पुष्पी पौधे कहते हैं। और ये जो पौधे हैं ये पूर्ण विकसित होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे आप खुद देखिए, गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी आदि पौधे पुष्पी पौधे कहलाते हैं, क्योंकि इनमें पुष्प खिलते हैं। अपुष्पी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कभी भी पुष्प नहीं खिलते हैं या लगते ही नहीं हैं। अधिकतर इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। चूँकि ये पुष्प जो है कभी नहीं लगते हैं, तो इनमें फल भी नहीं बनते हैं। और इनमें वंश वृद्धि पुष्प के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाएं, जिनको हम बीजाणुधानी कहते हैं, उनमें उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं के द्वारा होता है। जैसे आप कवक को देखिए, शैवाल, मॉस, फर्न इनके प्रमुख जो है समूह के सदस्य हैं। मॉस एक पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उग जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आप अपने परिवेश में जाइए, बगीचा में जाइए, तालाब, जंगल या पहाड़ में जाएं, तो वहाँ आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, जिनमें कुछ पौधों में फूल ही नहीं आते हैं और कुछ पौधों में फूल लदे हुए होते हैं। ठीक है, तो आप देखकर आप एक सूची भी तैयार कर सकते हैं कि कौन से पौधे पुष्पी हैं और कौन से अपुष्पी। अब आइए आकार के आधार पर। पुष्पी पौधे आकार में छोटे या बड़े दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो आकार के आधार पर इन्हें हम कुछ श्रेणियों में बांटते हैं। आइए देखते हैं वो श्रेणी या वर्ग कौन कौन से हैं। पहला है शाक। ये 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं। इनका तना कोमल, पतला और कमज़ोर होता है, जैसे कि मक्का, मटर, पालक आदि। उसके बाद है झाड़ी। ये 1 से 3 मीटर के औसत ऊंचाई के होते हैं। इनका तना कुछ कठोर होता है, मजबूत होता है, और इनमें मुख्य तना तो पता नहीं चलता है, क्योंकि इनके बहुत सारी शाखाएं होती हैं और ये आपस में उलझे रहते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, गुड़हल, ये सब। वृक्ष आता है इसके बाद। ये 3 मीटर से अधिक लंबे जो भी हो जाते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं। इनका तना मोटा होता है, काष्ठीय यानी कि कठोर होता है, लकड़ी वाला। ये शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी, यानी इनमें शाखाएं भी हो सकती हैं और ये बिना शाखा के भी हो सकते हैं। तना इनका बेलनाकार भी हो सकता है या बहुभुज आकार भी हो सकता है, यानी कि भुजाएं बहुत हो सकती हैं इनकी, जैसे नीम, आम, चीड़ या नारियल के पेड़ वृक्ष को आप देखिए। अब आइए आयु के आधार पर इनका वर्गीकरण। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु की आयु निश्चित होती है और उस आयु को पूरा करते ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कुछ पौधों का जीवन कुछ महीनों का होता है,
जबकि कुछ पेड़ पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो इसी आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। एक वर्ग है 1 वर्षीय पौधे का। ये पौधे 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फलते हैं, फूलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप फसल को ही लीजिए, चना, मटर, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, ये साल में एक बार बोए जाते हैं। एक ही बार ये फूलते फलते हैं और सूखकर ख़त्म भी हो जाते हैं। अब आइए द्विवर्षीय पौधे। ये पौधे 2 वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहले वर्ष में इन पौधों में जड़, तना और पत्तियां विकसित होती हैं और दूसरे वर्ष में इनमें फूल खिलते हैं, फल बनता है और बीजों का निर्माण होकर फिर ये पौधा नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार के पौधे बहुत ही कम होते हैं। जैसे आप देखिए केला। अब आइए बहुवर्षीय पौधे। ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते ही रहते हैं। ये शाख के रूप में, झाड़ी के रूप में या वृक्ष के रूप में, तीनों ही रूप में होते हैं। जैसे आप देखिए शाख के रूप में दूब घास, गुलाब देखिए झाड़ी के रूप में, आम और कटहल वृक्ष के रूप में। तो बच्चों, ये पौधे के वर्गीकरण का आपने इतनी बातें वर्गीकरण में जानी। ये पौधों के वर्गीकरण के इतने वर्गों की जानकारी थी। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपको पौधों के विभिन्न भागों की संरचना और उनके कार्यों की जानकारी दूंगी। धन्यवाद।